और चलिए उद्घोष की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ा अपडेट है इस वक्त हमारे पास। उमेश पाल हत्याकांड में आज भी बुलडोजर एक्शन। अतीक अहमद के करीबी के घर पर बुलडोजर चल रहा है। असरौली इलाके में बुलडोजर की यह कार्रवाई जारी है और देखिए अतीक के करीबी माशुकुद्दीन के घर पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। पीडीए और नगर निगम के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। एक साथ 4 बुलडोजर से पूरा घर तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। 4 जेसीबी मशीनों के जरिए इस पूरे आलीशान घर को देखिए मलबे में तब्दील किया जा रहा है और पिछले कुछ देर से ये कार्रवाई लगातार जारी है। पीडीए और नगर निगम के अधिकारी मौके पर ही मौजूद हैं और देखिए जिस तरीके से पहले जफर और फिर अब ये देखिए जिस तरीके से अतीक अहमद के एक और करीबी के घर पर ये बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, उसकी तस्वीरें एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में आज भी बुलडोजर एक्शन जारी है। अतीक अहमद के मददगार के घर पर बुलडोजर चल रहा है। असरौली इलाका है जो प्रयागराज से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर बुलडोजर की यह कार्रवाई की जा रही है। अतीक के करीबी माशुकुद्दीन के घर पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। पीडीए और नगर निगम के अधिकारियों की मौके पर ही मौजूदगी है और एक साथ 4 बुलडोजर के जरिए इस पूरे घर को तोड़ा जा रहा है। आप तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए कितने एक्टिव मोड में यहाँ पर कार्रवाई चल रही है और ये पूरा घर जितनी मजबूती के साथ यहाँ पर बनाया गया है। 4 जेसीबी मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं और इन जेसीबी मशीनों के जरिए यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई लगातार बीते कुछ देर से जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के पास है और लगातार एबीपी गंगा आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। ये देखिए ये बुलडोजर एक्शन से पहले की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो मकान है पूरा बनकर आलीशान रूप से तैयार किया गया था, लेकिन अब ये मकान की जो तस्वीर है आपको काफी अलग नजर आएगी। बुलडोजर एक्शन यहाँ पर चल रहा है और अब पूरा ये धीरे धीरे मलबे में तब्दील होता नजर आ रहा है। मकान का जो आगे का हिस्सा यानी कि जो फ्रंट का हिस्सा है वो पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है और लगातार ये कार्रवाई वहां पर जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। अतीक के करीबी माशुकुद्दीन के घर पर ये बुलडोजर एक्शन लगातार जारी। एक तो देखिए इस पूरे संपत्ति को अवैध बताया गया है और दूसरी बात यह कि अतीक अहमद का मददगार है माशुकुद्दीन और यही वजह है कि लगातार इस तरीके से बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई जो आप हैं लगातार देख रहे हैं। बीते 3 से 4 दिन हो चुके हैं और लगातार यूपी में बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब अतीक के एक और करीबी के घर पर अवैध संपत्ति पर देखिए किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई हुई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के पास हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है। आसपास के इलाके को खाली कराया गया है सुरक्षा के मद्देनजर और पीडीए के कर्मचारी यहां पर मौजूद हैं, पुलिस अधिकारी यहां पर मौजूद हैं ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत यहां पर ना हो। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बुलडोजर कार्रवाई के शुरू होने से पहले की तस्वीर है। ये मकान देखिए 2 मंजिला मकान, किस तरीके से आलीशान इस मकान को तैयार किया गया है, लेकिन अब ये मकान पूरी तरीके से मलबे में तब्दील होगा। इसका आगे का हिस्सा फ्रंट का हिस्सा पूरी तरीके से ढहा दिया गया है और 4 जेसीबी मशीनें लगातार इस कार्रवाई में जुटी हुई हैं। देखिए मजबूती से इस मकान को यहां पर खड़ा किया गया है और लगातार जेसीबी मशीनों के जरिए यह कार्रवाई लगातार यहां पर जारी है। तस्वीरें आपके सामने। अतीक का मददगार है माशुकुद्दीन और उसी के घर पर यह बुलडोजर एक्शन आप इस वक्त देख रहे हैं। 4 जेसीबी मशीनों का प्रयोग किया गया है और जेसीबी मशीनों के जरिए यह बुलडोजर एक्शन ये प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। असरौली इलाका है ये जहां पर ये घर बनाकर तैयार किया गया था। अवैध संपत्ति इसे करार दिया गया है और लगातार ये बुलडोजर कार्रवाई जारी है। और देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का माफिया पर बड़ा बयान। कुछ लोगों ने प्रदेश का अमन चैन डिस्टर्ब किया है। ब्रजेश पाठक ने यह कहा है कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कानून का पालन सबको करना पड़ेगा, यूपी में कानून का राज है। ब्रजेश पाठक ने देखिए ये सीधा एक 2 टूक शब्दों में संदेश दिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने माफिया को लेकर एक बड़ा बयान कहा कि कुछ लोगों ने प्रदेश का अमन चैन डिस्टर्ब किया है, लेकिन कोई भी अपराधी यूपी में बख्शा नहीं जाएगा, यहां पर कानून का राज है। आप जानते हैं ये वो लोग हैं जिन लोगों ने प्रदेश के अमन चैन को हमेशा डिस्टर्ब किया है। हमारी सरकार शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ प्रदेश में कानून का राज मजबूत कर रही है और इसमें किसी भी स्तर पर कोई भी अपराधी होगा बख्शा नहीं जाएगा। सबका साथ सबका विकास के तहत काम कर रही है। हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, लेकिन कानून का पालन सबको करना है। और देखिए त्योहारों को लेकर सीएम योगी के आदेश के बाद पुलिस अब मुस्तैद हो गई है। मुरादाबाद में होली से पहले पुलिस ने मॉक ड्रिल की। त्योहार में कोई कानून व्यवस्था को बिगाड़ ना सके इसको लेकर पुलिस ने हथियार चलाने की रिहर्सल की, लेकिन इसी दौरान पुलिसकर्मी हथियार चलाने में फेल साबित हुए। मुरादाबाद की रिजर्व पुलिस लाइन में एसपी सिटी और एसपी देहात
हथियार चलाने का टेस्ट ले रहे थे कि अपने अपने इलाकों में पुलिसकर्मी दंगा फसाद को खत्म करने में कितने सक्षम हैं। उनके इसी परीक्षण में थाना मंगलपुरा इंस्पेक्टर अमित तोमर पूरी तरह से फेल हो गए। इन्हें एसपी सिटी ने जमकर डांटा और इतना ही नहीं, कुछ पुलिसकर्मी तो आंसू गैस के गोले ठीक से नहीं छोड़ पाए। हालांकि एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया का यह दावा है कि मॉक ड्रिल में कुछ छोटी मोटी कमियां पाई गई हैं जिन्हें सुधार लिया जाएगा। ये देखिए तस्वीरें, मॉक ड्रिल का आयोजन यहाँ पर किया गया था, लेकिन पुलिसकर्मी इसमें फेल साबित हो रहे हैं। कुछ पुलिसकर्मी जो ठीक से आंसू गैस के गोले नहीं दाग पाए, और लेकिन यहाँ पर ये दावा किया जा रहा है कि छोटी मोटी कमियां हैं, लेकिन तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। देखिए सबको सेंसिटाइज किया गया, उनको ब्रीफ किया गया, साथ ही उनका रिहर्सल भी करवाया गया। और जो आगामी त्योहारों का समय है उसको लेके हम लोग सतर्क हैं और किसी को कोई समस्या न हो, सभी हमारे यहाँ माहौल ठीक रहे, उसके लिए हम लोग ये सारा रिहर्सल आज किया गया है और ये बहुत अच्छा था हमारे फोर्स के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए। हाँ, कुछ छोटी मोटी कमियां थी, इसी के लिए रिहर्सल करवाया जाता है और वो कोई ऐसी बड़ी कमी नहीं थी। जो कमियां हैं उनको हम लोग ठीक कर लेंगे, जो हमारा उद्देश्य है और उसमें हम लोग। तो देखिए, मुरादाबाद में मॉक ड्रिल की तस्वीरें आपने देखी। बुलंदशहर में भी पुलिस ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। होली के त्योहार में कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसकी तैयारी पुलिस की तरफ से की जा रही है। बुलंदशहर में पुलिस लाइन में 2 घंटे तक मॉक ड्रिल चली। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने कई राउंड की हवाई फायरिंग की। एसएसपी बुलंदशहर श्रीलोक कुमार की अगुवाई में मॉक ड्रिल हुई है, जिसमें हुड़दंगियों से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया। ये तस्वीरें बुलंदशहर की हैं और यहाँ पर भी देखिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। और होली से पहले ये किस तरीके से निपटा जाना है परिस्थितियों से, उसको लेकर ये मॉक ड्रिल हुई। गाजियाबाद के नूरपुर गांव में तेंदुआ पकड़ने की कोशिश। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया। देखिए, वन विभाग लगातार वहां पर पेट्रोलिंग कर रहा है। किसानों ने खेतों में जाना बंद कर दिया है। कुछ दिन पहले नील गाय का शिकार करते देखा गया था तेंदुआ, और उसके बाद से देखिए नूरपुर गांव में तेंदुआ पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है। तेंदुओं को पकड़ने के लिए एक पिंजरा लगाया गया और लगातार वन विभाग की तरफ से पेट्रोलिंग भी चल रही है। किसानों ने खेतों में जाना तक बंद कर दिया है। कुछ दिन पहले एक तेंदुआ देखा गया था नीलगाय का शिकार करते, और तब से अब तक लगातार ये प्रयास जारी है कि तेंदुए को पकड़ लिया जाए, और वन विभाग की तरफ से ये मशक्कत की जा रही है। एक पिंजरा लगाया गया है तेंदुए को पकड़ने के लिए। मौजूद हैं गाजियाबाद के नूरपुर गांव के जंगलों में, जहां पर आजकल तेंदुए की दहशत देखी जा रही है। अगर बात करें गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में पिछले कई दिनों से कई जगह बताया गया है कि जो तेंदुआ है वो अलग अलग जगह बदल कर दिखाई देता है। इस समय हम जहां पर मौजूद है, एक खेत में मौजूद हैं, और यहां पर आपको दिखाते हैं कि वन विभाग ने यहां पर तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है, और पिंजरे के अंदर एक नील गाय का जो मांस है वो यहाँ पर लटकाया हुआ है, ताकि इस मांस को देखकर जो तेंदुआ है वो अंदर की तरफ जाए और जो जाल है, जो पिंजरा यहाँ पर जो लगाया है वो इसमें कैद हो सके। यहाँ मौके पर यहाँ पर जो वन विभाग के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और जो गाजियाबाद के डीएफओ हैं वो खुद यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मौजूद हैं, यहाँ पर बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, तेंदुए की आजकल बहुत दहशत जो है वो देखी जा रही है। अभी पिछले दिनों की बात है, जो गाजियाबाद की जो कचहरी है, कोर्ट है, उसमें पहुँच गया था, 10 लोगों को घायल भी कर दिया था। तो बीच बीच में तेंदुए को कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, ऐसा किसानों का कहना है। तो दहशत काफ़ी है, तो इसे पकड़ने के लिए और कितने उपाय किए जा रहे हैं आपकी तरफ से? देखिए, अभी परसों हमको सूचना आई थी कि यहाँ पर नूरपुर में एक नीलगाय का शिकार हुआ है कि जंगली जानवर के द्वारा। तो मौके पे हम लोग आए थे और देखा कि यहाँ पर जहाँ पर हमने पिंजरा लगाया हुआ है, यहाँ पर नीलगाय की बॉडी पड़ी हुई थी और कुछ पोर्शन खाया भी हुआ था। तो एक संभावना जताई जा रही थी, गाँव वालों का भी ये मानना था कि तेंदुआ हो सकता है। हम लोग भी पैटर्न देख के लगा कि संभावना तेंदुए की है, हालांकि पगमार्क पूरे कहीं क्लियर नहीं मिले हम लोगों को। तो उसी एहतियातन हम लोगों ने तेंदुआ यहाँ पर पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है, और नीलगाय जिसको शिकार किया था उसी का एक पोर्शन यहाँ पे लगाया है, कि जो जानवरों का पैटर्न होता है कि वो जो शिकार करते हैं उसको खाने वापस आते हैं, इसीलिए उसी नीलगाय को अंदर लगाया गया है। प्रत्येक गांव में जाकर के हमारी टीम और हम खुद जाते हैं और उनको बताते हैं कि अगर कहीं पे कोई जानवर दिखता है जिसके तेंदुआ होने की आशंका है, तो सबसे पहले तो वन विभाग को या प्रशासन को सूचित करें। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। और अब आगे बढ़ते हैं। मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी की संपत्ति भी गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रशासन ने जब्त कर ली है। ये मकान मुख्तार अंसारी की मां राबिया बेगम के नाम पर था, जो बाद में अब्बास और उमर अंसारी के नाम पर ट्रांसफर हो गया। ये देखिए तस्वीरें, अब्बास और उमर अंसारी के नाम पर यह घर बाद में ट्रांसफर हुआ था, और यहाँ पर भी देखिए आप बुलडोजर कार्रवाई। एक और
ये पीला पंजाब चलते हुए इन तस्वीरों में देख लीजिए। मऊ की तस्वीरें हैं। माफिया मुख्तार अंसारी की संपत्ति भी गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रशासन ने अब जब्त कर ली है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मकान मुख्तार अंसारी की मां राबिया बेगम के नाम पर था, लेकिन बाद में इसे अब्बास और उमर अंसारी के नाम पर ट्रांसफर किया गया था। और ये एक बार और पीला पंजा चलते हुए मऊ में बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें एबीपी गंगा के पास है, जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे इस मकान को भी ढाया जा रहा है। यूपी विधानमंडल की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। कुल 11 दिनों तक ये सदन की कार्यवाही चली है और अब लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए तस्वीरें, यूपी विधानमंडल की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इस वक्त की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए तस्वीर खिंचवाते हुए यहाँ पर आपको मंत्रीगण और ये अन्य सदस्य आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। ये देखिए लाइव तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और कुल ये जो कार्रवाई है देखिए 11 दिनों तक चली है, उसके बाद अब इस कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। फोटो सेशन की तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला। अनुभव, अभी फिलहाल वहां पर तस्वीरें खिंचवाई जा रही हैं, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? सर फोटो सेशन है, फोटो सेशन। अनुभव, मेरी आवाज मिल रही है आपको? देखिए फोटो सेशन अभी फिलहाल वहां पर चल रहा है। राजधानी से ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। फोटो सेशन इन तस्वीरों में होता देखिए नजर आ रहा है। अखिलेश यादव इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये काफी कुछ बयां कर रही हैं। अनिश्चितकाल के लिए चूंकि इस कार्यवाही को स्थगित किया गया है और अब फिलहाल वहां पर जो फोटो सेशन की लाइव तस्वीरें हमारे पास हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अनुभव लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं यूपी विधानसभा की कार्रवाई को लेकर, जिसे फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। 11 दिनों के लिए ये कार्रवाई चली है। अनुभव, मुख्यमंत्री भी अब से कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं, फोटो सेशन चल रहा है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल से कि सभी लोग चले और फोटो सेशन के लिए, तो आप देखिए सारे विधायक लगभग यहाँ आ चुके हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन अखिलेश यादव भी आ चुके हैं, वो भी आपको नजर आ रहे होंगे और मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष अब बस थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। उसके बाद ये जो है ग्रुप फोटोग्राफ वो होगा। तमाम सारे आपको जो दलीय नेता हैं वो भी नजर आ रहे होंगे। आराधना मिश्रा मोना नजर आ रही, हमें राजा भैया नजर आ रहे हैं, उमाशंकर सिंह नजर आ रहे हैं, तमाम सारे जो सरकार के मंत्री हैं वो भी नजर आ रहे हैं। आप चाहे जेपी राठौर को देखिए या फिर आप गिरीश यादव के देखिए, उस तरफ आप देखिए जितिन बैठे हुए हैं, अरविंद शर्मा है यहाँ पर, नंदी हैं, अनिल राजभर हैं, बेबी रानी मौर्य, सूर्य प्रताप शाही और जितने भी विधायक हैं वो भी सभी लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। शिवपाल यादव भी हमें नजर आ रहे हैं, जो आगे की सीट है जहाँ पर सरकार के मंत्री बैठे हैं वहीं पर शिवपाल यादव भी हमें नजर आ रहे हैं। और ये 18वीं विधानसभा है। खुद सदन में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि परंपरा तो ये है कि जब 5 साल हो जाते हैं और जब सदन आखिरी जो होता है उसके बाद ये फोटोग्राफी होती है, लेकिन चूंकि बहुत सारे नियम बदले हैं इस बार, बहुत क्रिएटिव चीजें हो रही हैं, तो पहले ही साल में ये जो ग्रुप फोटोग्राफ है वो कराई जा रही है। और इसको लेकर भी सदन में खुद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने जानकारी दी। और यही नहीं, केवल विधानसभा में नहीं बल्कि विधान परिषद में भी आज इसी तरीके से ग्रुप फोटोग्राफ होगा। वहां पर भी मुख्यमंत्री रहेंगे, वहां के जो सभापति हैं वो मौजूद रहेंगे और सारे जो सदस्य हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। तो आप देखिए तमाम जो एक परंपरा होती है उसका यहाँ पर पालन किया जा रहा है। ग्रुप फोटो और यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भी कुछ ही देर में पहुंचते होंगे। बहुत धन्यवाद आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।